हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स और लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। आज आपको कुछ और कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, बस लास्ट है ये, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ड्राइंग बनाई थी जिसके अंदर अपन ने पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट का अरेंजमेंट बनाया था, वो अपन थोड़ा सा बना लेते हैं, उससे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कुछ ऐसा अरेंजमेंट था, नीचे ये केस था और इसके अंदर यहाँ पे क्या थी, एक क्रैंकशाफ्ट थी, ठीक है। अब क्रैंकशाफ्ट जो होती है, मैंने आपको बताया था, वो रोटेट करती रहती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पिस्टन मूवमेंट। पिस्टन उसको ऐसे मूव करवाता है कि वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करती है। अब पिस्टन से लेके, जैसे ये वाला पिस्टन है, ठीक है, यहां तक एक कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है कि ये है एक कनेक्टिंग रॉड। अब ये कनेक्टिंग रॉड जो होती है यहाँ पे ये ऐसे हिंज्ड होती है। हिंज्ड होने का मतलब कुछ ऐसा है कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर सकती है कनेक्टिंग रॉड। जब तो ये नीचे जाना है तो इस तरफ, फिर ऊपर की ओर फिर से ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसी अरेंज होती है। मतलब कैसे रोटेट करती रहेगी, जैसे पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक के साथ मूव करती रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसे फिर से बता देता हूँ, नीचे की ओर जाएगी तो इस तरफ, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, ठीक है। तो ऊपर से हिंज्ड होती है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है चारों तरफ। तो ये कनेक्टिंग रॉड की खासियत है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या है, ये क्या करती है, ये पावर ट्रांसमिट करती है। तो कनेक्टिंग रॉड के बारे में पढ़ेंगे। एक तो क्रैंकशाफ्ट के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ही लिया था, क्या वर्किंग होती है इसकी, ठीक है। एक जो हिंज होती है ना, यहाँ पे लगा रहता है पिस्टन पिन। वो क्या करता है, जैसे ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, ऊपर से यहाँ पे फिक्स है, इसके अंदर से ऐसे निकल जाता है, ठीक है, ऐसे साइड वाइज। तो ये अलाउ करता है इसको कुछ ऐसी मूवमेंट के लिए, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने हुक्स जॉइंट देखा होगा, वो क्या करता है, वो भी ऐसे ही अलाउ करता है। मतलब कि कुछ ऐसे पकड़ लेता है वो उसको, और वो ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। आप ऐसी ही एक पिन जो होती है उसके अंदर से निकाल दी जाती है, ताकि वो ऐसे ऐसे मूव कर सके, लेकिन अपनी पोजीशन से इधर उधर ना जा सके। तो यही यहां पे होता है। तो यहां पे क्या है, एक पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन, उसके बारे में देख लेते हैं। पिस्टन पिन, पिस्टन पिन, इसकी लोकेशन, इसका फंक्शन और मटेरियल भी पढ़ लेंगे इसका कौन सा है, ठीक है, मटेरियल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बुक में से मिल जाएंगी, आप फिर से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पिस्टन पिन जो होती है वो कहाँ होती है, माउंटेड इनटू पिस्टन, माउंटेड इनटू पिस्टन। और क्या करती है, ये हिंज्ड जॉइंट बनाती है, इट क्रिएट्स हिंज्ड जॉइंट फॉर कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के लिए हिंज्ड जॉइंट क्रिएट करती है ये, और ये क्या करती है, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। ये कनेक्ट करती है किसको, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन को, एंड कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। और इसका पिस्टन पिन का मटेरियल कौन सा होता है, केज हार्डन स्टील, हार्डन स्टील, बहुत ही हार्ड स्टील का बना रहता है ये, ठीक है, हार्डन स्टील का ये बना रहता है। क्या चीज है ये, पिस्टन पिन, ठीक है। तो पिस्टन पिन के बारे में हो गया, ये क्या करती है, ये वाली पिन, ये पिस्टन पिन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, ये कनेक्ट करती है सिलेंडर को किससे, जो है आपका सिलेंडर के पिस्टन को किससे, क्रैंकशाफ्ट से, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड के बारे में देख लो, रॉड ये कहां होती है, इन बिटवीन पिस्टन
एंड क्रैंकशाफ्ट, इन बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, दोनों के बीच में होती है ये वाली अब कनेक्टिंग रॉड है। और ये क्या करती है, फंक्शन क्या है इसका, इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन से एनर्जी क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, कनेक्टिंग रॉड का। ये कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन से एनर्जी को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है, ये वर्क करती है। और इसका जो होता है किस चीज की बनी रहती है, अब ये कनेक्टिंग रॉड जो जितना भी मटेरियल है ना, ये मटेरियल जो होता है ये चेंज होता रहता है। आज ज्यादातर चीजों में इंजन के अंदर अब एल्यूमिनियम एलॉय यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और उसको जब एलॉय बना दिया जाता है तो स्ट्रेंथ सेम रहती है। हल्का इंजन होगा तो ऑब्वियस है कि वो क्या कर सकेगा, ज्यादा आप उसके ऊपर पावर प्रोड्यूस कर सकेंगे। हैवी होते जाएंगे इंजन तो अपनी वर्किंग मुश्किल होती जाएगी। तो हल्के इंजन के लिए एल्यूमिनियम एलॉय सबसे बेटर है। तो ज्यादातर चीजों के अंदर इंजन के अंदर एल्यूमिनियम एलॉय यूज कर रहे हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पार्ट ही एल्यूमिनियम एलॉय का हो। कुछ पार्ट जैसे कि मैंने आपको पिस्टन पिन बताया था वो प्योर स्टील की बनी रहती है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये बना रहता है कनेक्टिंग रॉड, ये स्पेशल स्टील एलॉय या एल्यूमिनियम एलॉय। स्टील एलॉय का हो सकता है, स्टील एलॉय, स्टील खुद एलॉय है, ठीक है, और एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय या स्टील एलॉय का ये बना हो सकता है, स्टील का, स्पेशल स्टील का या एल्यूमिनियम एलॉय का तो हो ही सकता है। तो ये क्या है, ये है आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के बाद और कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, अब क्रैंकशाफ्ट आ गई। क्रैंकशाफ्ट के बाद मैंने आपको बताया था एक शाफ्ट निकलती है, यहां पर क्रैंकशाफ्ट खत्म हो गई, उसके बाद यहां से एक, जैसे ही क्रैंकशाफ्ट, अब ये इंजन यहां पे होगा, ठीक है, यहाँ पे इंजन था पूरा जिसके अंदर सिलेंडर थे 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। उस इंजन से एक शाफ्ट बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं मेन शाफ्ट। जो शाफ्ट उस इंजन से पावर ट्रांसमिट करेगी बाकी इंजन को, बाकी पूरी गाड़ी को, उसको बोलते हैं मेन शाफ्ट। उस मेन शाफ्ट के ऊपर कौन कौन सी चीजें रहती हैं, सबसे पहली रहती है उसके ऊपर फ्लाई व्हील, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लाई व्हील एक व्हील होता है, एक टायर के जैसा होता है, इसका क्या, ये मेटल का बना रहता है पूरा। फ्लाई व्हील किसका बना रहता है, फुल कास्ट आयरन का, ठीक है। मटेरियल इसका क्या होगा, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। और ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले तो लोकेशन क्या होती है इसकी, फ्लाई व्हील लिख देता हूं मैं, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील की लोकेशन क्या होती है, माउंटेड ऑन मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है इसका, ये क्या करता है, एनर्जी रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। इट वर्क्स लाइक एनर्जी रिजर्वायर, ये एनर्जी को रिजर्व करता है, ठीक है। ये फ्लुएंट प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब कि प्रोसेस के अंदर कभी तो एनर्जी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। मैंने आपको बताया था कि 1 साइकिल ऐसा है जिसके अंदर पावर मिलेगी, बाकी जो 3 साइकिल है उसके अंदर पावर कंज्यूम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल के बाद जो पावर कंज्यूम होगी वो कहां से आएगी, वो फ्लाई व्हील उनको देगा, ठीक है। फ्लाई व्हील एक बहुत ही हैवी मेटल का पार्ट है जो कि रोटेट करता रहता है कंटिन्यू। अगर आपने छोटे इंजन जो 5 हॉर्स पावर 6 हॉर्स पावर का इंजन कभी बाहर लगा देखा हो, किसी जैसे कि कोई कुछ जूस वगैरह निकालने के लिए उसका यूज करते हैं, तो उसके ऊपर देखना दोनों तरफ व्हील्स लगे रहते हैं इंजन के, जहां एक तरफ तो होता ही है, वो फ्लाई व्हील ही है। वो क्या करता है, रोटेट करके एनर्जी को रिजर्व करता है। जब वो रोटेट होता रहता है तो एक प्रोसेस के बाद, मतलब कि पावर के बाद दूसरी पावर तक वो खुद रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये सारी वर्किंग किसकी है, ये ड्यू टू फ्लाई व्हील है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या है, एनर्जी रिजर्वायर है।
और ये क्या करता है, ये स्पीड अप या डाउन नहीं होने देता, सेम स्पीड पर प्रोसेस को चलाए रखता है, ठीक है। एनर्जी को लो या हाई नहीं होने देता, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। तो फ्लाई व्हील के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। फ्लाई व्हील के बाद नेक्स्ट आता है स्पार्क प्लग और एक वो सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर कार्बोरेटर क्या होते हैं? कार्बोरेटर सिर्फ पेट्रोल इंजन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो कार्बोरेटर क्या करते हैं? फ्यूल पंप, कार्बोरेटर ये कहां लगे रहते हैं? फ्यूल पंप इन बिटवीन, या ऐसे लिख सकते हो, इट इज कनेक्टेड विद फ्यूल पंप एंड एयर फिल्टर। फ्यूल पंप और एयर फिल्टर दोनों के साथ कनेक्टेड रहते हैं ये कार्बोरेटर जो होते हैं, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं इनटेक मैनिफोल्ड एंड इनटेक इनटेक मैनिफोल्ड कौन सी होती है? पूरा इनटेक का प्रोसीजर जिसके अंदर एयर एंटर करती है, ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर आ गई, तो वो क्या होता है? इनटेक। एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कौन कौन से हो गए? जैसे सिलेंसर हो गया, ठीक है, और उसके पीछे की पाइप होगी, सिलेंसर से लेके जो इंजन तक की पाइप, वो सारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। और इनटेक के अंदर जितनी भी एयर को अंदर लाने की चीजें हैं वो सारी किसमें आएंगी? इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर आएंगी। तो ये क्या करता है? कार्बोरेटर क्या करता है? ये पेट्रोल इंजन के अंदर यूज होता है एंड इट क्रिएट्स ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, ठीक है, क्रिएट्स मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इन ए रेशियो as required by the engine। जितनी इंजन को रिक्वायरमेंट है उतनी रेशियो कम या ज्यादा कर देता है। इट मींस अगर स्पीड कम होगी तो पेट्रोल ज्यादा चाहिए, ठीक है, स्पीड कम होगी तो लोड इंक्रीज हो गया, ठीक है। जितनी स्पीड कम होती जाएगी लोड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। कोई चीज दौड़ रही है तो अब उसको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, वो जितनी स्पीड पर दौड़ रही है उतनी उसको मेंटेन करके रखना है उसने। लेकिन अगर कोई चीज जीरो से दौड़ रही है तो अब उसको क्या करना है? एक्सेलरेट करना है, जिसके लिए अब एक्सेलरेट के लिए भी पावर लग रही है और मेंटेनेंस के लिए भी पावर लग रही है। तो दो तरीके की पावर कंज्यूम हो रही है, तो दोनों तरीके की पावर उसको मेंटेन करके रखनी है। तो ये क्या करेगा? बहुत सारा जो है फ्यूल को कंज्यूम करेगा। तो उस समय पर कार्बोरेटर ये काम करेगा कि फ्यूल की रेशियो इंक्रीज कर देगा और कुछ समय जब वो मेंटेन कर लेगा स्पीड, उसके बाद उसकी फ्यूल की रेशियो को वो रिड्यूस कर देगा। मटेरियल कौन सा होता है? ज्यादातर ये एल्युमिनियम एलॉय के ही बने रहते हैं चीजें, ठीक है। तो कार्बोरेटर भी किसका होता है? एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है। एल्युमिनियम एलॉय से ये मिलके बना रहता है, ठीक है। तो ये भी अपना सेम ही मटेरियल है, ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय से। नेक्स्ट अपन करते हैं फ्लाई व्हील हो गया, कार्बोरेटर हो गया, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फ्यूल पंप, ठीक है, फ्यूल पंप क्या करता है? फ्यूल को सप्लाई करने का काम करता है। वो दोनों के अंदर होता है, पेट्रोल इंजन के अंदर भी होता है, डीजल इंजन के अंदर भी होता है। वो फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर जब सीधा इंजेक्टर के बीच में लगा रहता है। लिख देता हूं मैं, फ्यूल पंप इसकी लोकेशन क्या होती है? इन बिटवीन फ्यूल टैंक फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर हो सकता है, कार्बोरेटर, या क्या हो सकता है? और इंजेक्टर, ठीक है। एक तरफ तो इसके अंदर फ्यूल टैंक होगा, फ्यूल टैंक टंकी जिसके अंदर आप फ्यूल फिल करवाते हो, रिफिल करवाते हो, उसको गैस फिल करवाते हो। और दूसरी तरफ क्या होगा? या तो एक कार्बोरेटर होगा, या क्या होगा? फ्यूल टैंक होगा, ठीक है। उन दोनों के बीच में ये लगा रहता है फ्यूल पंप,
फ्यूल पंप। और इसकी वर्किंग फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, फ्यूल को सप्लाई करने का काम करता है। इट सप्लाइज द फ्यूल टू कार्बोरेटर और इंजेक्टर या तो कार्बोरेटर या इंजेक्टर दोनों को फ्यूल सप्लाई करने का काम करता है ये, ठीक है। सप्लाइज फ्यूल टू द कार्बोरेटर और इंजेक्टर। इसके मटेरियल अलग अलग होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्यूल पंप के अंदर मोटर होती है, वो अलग मटेरियल की होती है, ठीक है। और जो इसके अंदर सारी चीजें होती है, मतलब कि बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है ये। तो मटेरियल इसका लिखना इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे उसके। नेक्स्ट आता है कैम शाफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट के बारे में क्या है, ये होती है टाइमिंग के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर पार्ट है किसी इंजन का, और इसके बारे में बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। कैम शाफ्ट के ऊपर जब आप नेक्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर आपको एक सब्जेक्ट आएगा, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर आपको 5th सेमेस्टर के अंदर आएगा, तो उसके अंदर आपको कैम शाफ्ट की प्रोफाइल भी बनानी सिखाई जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट होता क्या है, कैम शाफ्ट जो होता है ये क्रैंक केस के अंदर ही माउंटेड होता है। क्रैंक केस कौन सी होती है, नीचे वाला केस जिसके अंदर जो है इंजन वर्क करता है, पूरा केस नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाले केस के अंदर ही क्रैंक होती है, उसी क्रैंक केस के अंदर कैम शाफ्ट भी होती है। कई बार ये एट द टॉप ऑफ हेड भी माउंटेड होती है, कई बार नीचे माउंटेड होती है, वहां से टैपेट्स आती हैं, वहां से पुश रॉड्स आती हैं, वो टैपेट्स को मूव करवाती हैं, फिर टैपेट्स आगे जाके वही काम करती हैं। ये क्या काम क्या करती है, ये वॉल्व्स को ओपन एंड क्लोज करवाने के लिए टाइमिंग सेट करती है। वॉल्व को ओपन एंड क्लोज करवाने का पूरा जिम्मा कैम शाफ्ट के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, माउंटेड इन क्रैंक केस। क्रैंक केस के अंदर माउंटेड होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया। ये क्या करती है, ड्रिवन बाय क्रैंक शाफ्ट से ही ड्रिवन होती है ये, और ये वॉल्व्स को ओपन एंड क्लोज करवाती है, ठीक है। इट ऑपरेट्स द वॉल्व्स in a timing in an accurate timing या in an accurate timing so that जो वॉल्व है वो तभी ओपन हो जब उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो है वो सक्शन वाला वॉल्व ओपन हो, और जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसके अंदर एग्जॉस्ट वाला वॉल्व ओपन हो। तो ये ऐसे ऑपरेट करती है वॉल्व्स को कि वो सही टाइमिंग के ऊपर सही जगह पे ओपन हो, सही मटेरियल के सही वॉल्व के ऊपर वो ऑपरेशन शुरू करे, ठीक है। उसके बाद इसका मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल की फॉर्ज्ड स्टील की बनी रहती है, फॉर्ज्ड स्टील की बनी रहती है, ठीक है। ये इसका मटेरियल होता है क्रैंकशाफ्ट। अब अपन ने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट्स थे इसके, जो कि आपको पहले नहीं पता होंगे कुछ चीजें, और कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी। उनकी लोकेशन कहाँ होती है और वो बने किस चीज से होते हैं। कुछ मटेरियल्स रह गए अपने, जो अपन ने कल किए थे उसका मटेरियल रह गए थे कुछ, वो अपन देख लेते हैं। सिलेंडर किसका बना होता है, ये कास्ट स्टील का या कास्ट जो है स्टील एलॉय का बना रहता है, ठीक है। स्टील एलॉय, स्टील। और अब मैंने आपको बताया कि इंजन्स के ऊपर वर्किंग चल रही है, ये डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं, स्टील एलॉयज के हो सकते हैं, या ये एल्यूमिनियम एलॉय के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं एलॉय के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं, क्या है ये सिलेंडर का अपन ने मटेरियल नहीं पढ़ा था कि मटेरियल कौन सा होता है, इसकी बाकी सारी चीजें पढ़ ली थी। मटेरियल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं ये नहीं पढ़ा था, सिलेंडर के बारे में नहीं पढ़ा था,
पिस्टन किसका हो सकता है, पिस्टन पिस्टन जो होते हैं हल्के रहते हैं हमेशा, तो एल्यूमिनियम एलॉय के ही बने रहते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के ही बने रहते हैं, एलॉयज। ठीक है, और कौन सा नहीं पढ़ा था अपन ने, पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ लिया था। सिलेंडर हेड किस चीज का बना रहता है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड ये किसका बना रहता है, सिलेंडर हेड भी हल्के होते हैं। ठीक है, सिलेंडर जो है उसको अपन स्टील से बना सकते हैं, लेकिन जो सिलेंडर हेड है वो हल्का ही रहेगा, तो उसको अपन किससे बनाएंगे, एल्यूमिनियम एलॉय के ही बने रहते हैं। लेकिन मटेरियल जैसा कि मैंने बताया आपको कि मटेरियल बहुत सारे हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि एल्यूमिनियम एलॉय ही हो, वो कोई और मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, जो हल्का है इसे, तो ये सारे मटेरियल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने और कौन से पढ़े थे, सिलेंडर हेड के बारे में पढ़ा था, सिलेंडर के बारे में पढ़ा था और पिस्टन के बारे में पढ़ा था। ये अब मैंने आपको इनके मटेरियल्स बता दिए। ठीक है, और भी कोई मटेरियल रह गया हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स इंजन के अंदर। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग है, जैसे कि कुछ एक ग्रुप्स होती हैं उसके चारों तरफ, वो ग्रुप्स किस लिए होती हैं, पिस्टन। और यहाँ पे देखो ध्यान दो, मैं आपको हेड के ऊपर बना के दिखा देता हूँ, इसके बारे में आपको प्रोसेस आएगा पूरा कि कैसे वर्क करती है वो। तो जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, जब पिस्टन बार बार ब्लास्ट करता है ना तो ये सिलेंडर गर्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद अब आपने कभी गाड़ी के अंदर, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो गाड़ी के अंदर आपने रेडिएटर के अंदर पानी डाला होगा। वो रेडिएटर क्या होते हैं, वो रेडिएटर्स इंजन को ठंडा रखने के लिए यूज होते हैं। तो इंजन को वो ठंडा कैसे करते हैं, तो इंजन के अंदर क्या होती है, एक इनलेट होती है नीचे से, जैसे ये आपका कार्बोरेटर वो है। ठीक है, जिसके अंदर आप रेडिएटर है, जिसके अंदर आप वाटर डालते हो, तो इसकी हॉर्स पाइप्स होती हैं, वो सिलेंडर के अंदर आती हैं। सिलेंडर के अंदर वो अंदर वाली साइड वाटर नहीं डालेंगे, अंदर वाली साइड वाटर गया तो इंजन खत्म। तो वाटर कहां जाता है, इसके चारों तरफ ग्रूव्स बनी रहती हैं सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ग्रूव्स इसके अंदर बनी रहती हैं, उन ग्रूव्स के अंदर वाटर जाता है वो, और फिर जाके वो उसके अंदर ग्रूव्स के अंदर जाते ही दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाता है हीट होते ही, और वो वापस रेडिएटर के अंदर। मतलब कि वाटर क्या करता है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करता है और यहाँ पे कोई ना कोई पंप भी लगा रहता है उसको प्रेशराइज करने के लिए। तो वो क्या करता है, यहाँ से वाटर जाता है और इसके अंदर से वापस बाहर, फिर से ग्रुप के अंदर जाता है, फिर से वापस बाहर। तो ये क्या काम करता है, ये सिर्फ क्या है, ये इसको इंजन को कूल रखने के लिए है। तो रेडिएटर भी मेन है इसके अंदर, लेकिन अपन ने लिखा नहीं क्योंकि उसके बारे में अपन अलग से वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।